हेलो एवरीवन। सॉरी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपका एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है 2026 का। तो एक पोस्ट है डबल एओ, ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, तो डबल एओ की जो पोस्ट है ना, वो एसएससी सीजीएल में आने वाली है। उसकी आरटीआई आया है, आरटीआई का रिप्लाई आया है, जिसके अंदर 1017 वैकेंसी हैं जो 2026 के लिए अनाउंस हुई हैं। ठीक है, तो जो आपकी डबल एओ की पोस्ट है, ये है क्या एक्चुअल में? तो डबल एओ जो है ये आपकी सिंगल पोस्ट है। ठीक है, जो डबल ए की पोस्ट है ना, ये सिंगल पोस्ट है सीजीएल के अंदर, जो आपकी गजिस्टेड पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जितनी भी पोस्टें आती हैं वो, ये आपकी सिंगल पोस्ट है जो कैसी है, रजिस्ट्रेड ऑफिसर पोस्ट है। ठीक है, इसका जो लेवल होता है वो आपका कितना होता है, इसका लेवल जो है वो 8 होता है, और ये एकमात्र रजिस्ट्रेड पोस्ट है। ये जो थी पोस्ट आपकी 2016 में सबसे पहली बार आई थी, और 2023 में लास्ट टाइम आई थी। उसके बाद इसे बंद कर दिया गया था, फिर नहीं आ रही थी। ठीक है, अब 2026 में जो है इसके लिए दोबारा से जो है आपकी वैकेंसी आउट हुई है, जो कि कितनी है आपकी 1017 वैकेंसी है। तो एक्चुअली मुझे डबल ए है क्या, आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो डबल ए क्या है? डबल ए जो है हाईएस्ट पेइंग पोस्ट है एसएससी सीजीएल के अंदर। ठीक है, इसका जो लेवल होता है वो कौन सा है, आपका लेवल 8 है। और ये कैसी पोस्ट है, ये आपकी रजिस्ट्रेड पोस्ट है। ठीक है, जिसका बेसिक जो है आपका 47,600 होता है। इसके ऊपर आपका टीए डीए वगैरह मिलता है, तो आपकी सैलरी जो है वो 1 लाख के अप्रॉक्स पहुंच जाती है। ठीक है, अब इसका रिक्वायरमेंट ये है क्या, इसकी किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है? ये जो आपका है इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर आती है। इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर आती है। कंट्रोलर ऑडिट जनरल, मतलब कैग के अंदर डायरेक्ट ये पोस्ट होती है, ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती है। द ओनली ग्रुप बी रजिस्टर्ड पोस्ट है, सिंगल, जो एसएससी सीजीएल से इसका रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, इसका काम क्या, ऑडिटिंग करना, गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट हैं, एक्सपेंडिचर है, उन सबका जो ऑडिटिंग करने का वो इसका काम है। ठीक है, अब आता है कि इसका रिक्वायरमेंट होता कैसे है। ठीक है, अगर बात करें इसके लिए क्या क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन सिंपल है, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आपने किसी भी उसमें ग्रेजुएशन कर रखा हो। ठीक है, कुछ भी चलेगा, आपने बीए कराओ, बीकॉम कराओ, बीएससी कराओ, या कोई भी डिग्री करी हो जो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट हो। ठीक है, इसकी जो उम्र होती है आपकी 18 से 30 साल होती है। बाकी आपको रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल का मिलता है। ठीक है, 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो है आपका मिलता है। ठीक है, ये आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, इसकी कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, अब आता है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। इसका एग्जाम पैटर्न है वही सीजीएल का जो आपका टायर 1 होता है। टायर 1 में आप सबको पता है कि टायर 1 के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक आपका मैथ आता है, एक आपका रीजनिंग आता है, एक आपका इंग्लिश आता है, और एक आपका जीके आता है। ठीक है, सबके जो है 25-25 क्वेश्चन आते हैं। 25 मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 इंग्लिश के, और 25 ही आते हैं आपके जीके के। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। ओके, नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 1/4, मतलब 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, और जो आपका टायर 1 होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, सेम आपका टायर 2 होता है। टायर 2 सबके लिए जो होता है कॉमन, इसके अंदर भी आपका मैथ आते हैं। ठीक है, इसमें आपके 2 सेशन होते हैं। जो सेशन 1 है उसके अंदर आपकी मैथ होती है और रीजनिंग होती है। ठीक है, मैथ के 30 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन जो होता है इसका 3 नंबर का होता है, और नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें 1/3 होती है। सी जो उसका सेशन सेकेंड सेशन होता है उसके अंदर आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और आपके जीके के क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश के आपके 45 सवाल होते हैं, और जीके के आपके 25 सवाल होते हैं। ठीक है, ये 70 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। 70 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो ये 210 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/10 है, और ये आपका 60 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 180 नंबर का होता है। जो आपकी मेरिट लगती है वो पेपर 1 और पेपर 3, इसके अंदर एक और आपका पेपर होता है पेपर 3। पेपर 3 के अंदर आपका फाइनेंस और इकोनॉमिक्स आता है। ठीक है, जो फाइनेंस मतलब अकाउंट वगैरह होती है, इसके आपके 80 सवाल होते हैं। इकोनॉमिक्स मतलब 80 नंबर की आती है, और 120 नंबर का जो आता है वो आपका इकोनॉमिक्स आता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसके लिए आपका ये पेपर 3 है, इस पोस्ट के लिए आपको ये भी देना पड़ता है। ठीक है, टायर जो 1 होता है उसके अंदर इसकी कट ऑफ अलग से आती है, ध्यान रखना। एक आपकी जनरल कट ऑफ आती है, जो डबल ए के लिए आती है उसकी कट ऑफ अलग आती है। जनरल कट ऑफ से अक्सर ज़्यादा होती है, 20 से 25 नंबर ज़्यादा होती है। ठीक है, अप्रोक्स इतना नंबर इसमें एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, वही 160 170 के लमसम इसकी कट ऑफ जाती है। ठीक है, अगर आपके 160 या 170 नंबर आते हैं प्री के अंदर, या इससे ज़्यादा आते हैं, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने प्री की कट ऑफ क्वालिफाई करी होगी इस पोस्ट के लिए, तभी आप इसका मेंस इसके लिए एलिजिबल होंगे, वरना आप नहीं होंगे। ठीक है,
ओके, टायर 1 में, टायर 2 के अंदर आपको पता है 2 एग्जाम, मतलब टायर 2 के अंदर एक पेपर 1 होता है जो कॉमन होता है सबके लिए, जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग के आपके 30-60 सवाल होते हैं 180 नंबर के। इंग्लिश और जीके के 45-25 सवाल होते हैं 210 के। ओके, 390 का होता है। और ये आपका पेपर जो 3 होता है ये भी आपका 200 नंबर का होता है। ठीक है, और इसका भी आपका मेरिट में जो है इसके नंबर ऐड होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। इसके अंदर आपका कोई भी इंटरव्यू जो है वो नहीं होता है। ओके, अब आता है इसकी जो प्रोफाइल है। देखो, जो आपका पेपर 3 है वो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का है। उसका सिलेबस क्या है? अकाउंटिंग, इसमें जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है जिसे बोलते हैं गैप, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन वगैरह। 80 मार्क्स का होता है। और आपकी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी एंड 5 ईयर प्लान एंड कैक रोल वगैरह 120 नंबर का ये होता है। ये आप जब जीके पढ़ते हो उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, वही चीज़ें हैं ये। 100 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट का समय होता है आपके पास, और आपका कितना होता है? 200 नंबर का होता है। ठीक है, ये आपका लेवल है इसका बेसिक। इसका जो ग्रेड पे होता है वो आपका 4800 ग्रेड पे है। ठीक है, जिसका बेसिक आपका 47,600 रुपये होता है। इस पर आपका टीए, इस पर आपको टीए मिलता है, एचआरए मिलता है, ठीक है, डीए मिलता है। बाकी सारे अलाउंस मिला के अप्रॉक्स आपकी सैलरी 1 लाख के अप्रॉक्स पहुंच जाती है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। जब 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो आपकी सैलरी अप्रॉक्स 1 लाख क्रॉस हो जाएगी। जो आपकी सैलरी है वो क्या हो जाएगी? 1 लाख प्लस हो जाएगी इसके अंदर। ओके, अब आते हैं इसके अंदर जैसे एक्सिटी है 93 दिखा रहा है। अब आता है इसके प्रमोशन के अंदर, जैसे इसका जॉब प्रोफाइल कैसा है, इसके अंदर क्या होता है। देखो, एक तो आपकी इसमें डेस्क जॉब भी होती है। ठीक है, डेस्क वर्क हो सकता है, फील्ड वर्क दोनों होता है। ये डिपार्टमेंट आपको खुद देगा, आप चॉइस नहीं कर सकते। आपको डेस्क वर्क और फील्ड वर्क दोनों इसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका 5 डे वीक होता है, मतलब मंडे टू फ्राइडे तक आपकी होता है, सैटरडे संडे फिक्स आपका ऑफ होता है। इसके अंदर 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है। इसके अंदर ना जो एसएएस का एग्जाम है, सबऑर्डिनेट ऑडिट सर्विस, ये एग्जाम पास करना कंपलसरी होता है इस जॉब के लिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 2 साल के अंदर आपको ये एग्जाम जो है क्वालिफाई करना है। नॉर्मल एग्जाम हो जाता है ये। ठीक है, बिकम ए परमानेंट ऑफिसर, उसके बाद आप परमानेंट ऑफिसर बन जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रमोशन पर। इसके अंदर होता है क्या, जैसे आप सबसे पहले लगेंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये आपका लेवल 8 है। इसके बाद आपका 6 से 10 साल में प्रमोशन हो जाएगा, आप लेवल 9 में ऑडिट ऑफिसर बन जाएंगे। उसके बाद आप सीनियर ऑडिट ऑफिसर बन जाएंगे 2 से 4 साल बाद, फिर डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल, और लास्ट तक आप डायरेक्टर या सीनियर डीएजी तक पहुंच सकते हो इस पोस्ट के अंदर। ओके, ये आपको इसके अंदर और भी बहुत सारे बेनिफिट वगैरह मिलते हैं आपको, एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन, जो आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर बाकी समय मिलता है वो सारे के सारे इसके अंदर भी आपको फैसिलिटीज मिलती है। ठीक है, सीजीएचएस, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, रिटायरमेंट में आपका एनपीएस एंड ग्रेजुटी वगैरह, ये सब आपको इसके अंदर मिलता है। मतलब सीजीएल के अंदर इसकी पोस्ट आनी है। हाँ, इसकी पोस्ट की डिटेल मैं बता देता हूँ कितनी पोस्ट आनी है। इसकी जो आईटीआर से पता चला है, आईटीआर जो आया है उसमें 117 जो है पोस्ट अनाउंस हुई हैं, जिसके अंदर आपकी जनरल की जो पोस्ट है वो आपकी 457 है। ओबीसी की जो पोस्ट है आपकी, ये आपकी 263 है। ठीक है, और आपकी एससी की जो पोस्ट है वो 139 है, और एसटी की जो पोस्ट है आपकी वो 67 है, और ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट है आपकी वो है आपकी 91। ठीक है, तो टोटल आपकी 1017 पोस्टें हैं जो अभी तक अनाउंस हुई है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो 2000 सीजीएल का 2026 का नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि एसएससी सीजीएल की मैथमेटिक्स मैं आपको यूट्यूब पे कराऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आपके लिए हम एसएससी सीजीएल के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में।